इस मोटे ने सोनम वांगचुक पर एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था द रियलिटी ऑफ सोनम वांगचुक। तो आइए इसके क्लेम को एक एक करके डीबंक करते हैं। सोनम वांगचुक को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है। कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ। सोनम वांगचुक के 2 एनजीओ हैं, हियाल और सेकमॉल करके। फॉरेन फंडिंग लेने के लिए एफसीआरए लाइसेंस होना चाहिए जो कि सिर्फ सेकमॉल के पास है। पहले सेकमॉल को पैसा मिलता था डैन चर्च एड से, और डैन चर्च एड को फंड करता था जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। हाँ तो भैया इस मोटे ने अच्छी रिसर्च की है एंड आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये जो रिपोर्ट है ये 2001 की रिपोर्ट है और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहा है डैन चर्च एड, इसको 2001 में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क से फंडिंग मिलती थी, ना कि कोई ओपन फाउंडेशन से। और ये जिस जॉर्ज सोरोस के ओपन फाउंडेशन की बात कर रहा है, इसने डैन चर्च एड को फंड किया था लेकिन 2018 में, ना कि 2001 में। और तब तक 2018 तक डैन चर्च एड सेकमॉल से अलग हो चुका था। मतलब आपको अब दिख गया होगा कि इसने कितनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन छुपा के आपको मैनिपुलेट कर दिया। तो भैया इसने आगे एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई जो आप देख सकते हैं। सो हियर कम्स द ट्विस्ट। आजकल का गेम और डीपर हो गया है। सेकमॉल का करंट फंडर सिर्फ एक है, फ्यूचर अर्थ नेटवर्क, जो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है। लेकिन इन्फ्लुएंस वॉच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2023 में ही फ्यूचर अर्थ नेटवर्क को चाइना और जॉर्ज सोरोस से $1 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली है। सो पॉसिबल है कि इनडायरेक्टली लद्दाख में फॉरेन एजेंडा के लिए पैसा आ रहा है। तो भैया ये बात तो सच है कि फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल को जॉर्ज सोरोस की ओपन फाउंडेशन फंड करती है, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। सो हियर कम्स द ट्विस्ट। अगर इसकी ही रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ा जाए तो जो रिसर्च ये प्राउडली दिखा रहा है उसी रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ है कि फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जापान, फिनलैंड एंड इंडिया। एंड इंडिया, ध्यान रखिएगा इस बात पे, इंडिया भी लिखा हुआ है यहाँ में। तो भैया फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल को इंडिया भी फंड करता है। और यही नहीं, अभी आगे भी सुनिए। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल, इसके डे टू डे ऑपरेशंस बेस्ड है इंडिया में, जापान में, स्वीडन में एंड अराउंड 27 ग्लोबल रीजन्स। और यही नहीं, और सुनिए, इसी फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल ने पीछे 2020 में भारत में एक सस्टेनेबल प्रोग्राम डेवलप किया था और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एन राजीवन, जो कि एक इंडियन मीटीरियोलॉजिस्ट हैं। और इस नेशनल कमेटी को बनाया था इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA ने। तो अभी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल को इंडिया फंड भी करता है और फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल अपने डे टू डे ऑपरेशंस को इंडिया में ऑपरेट भी करता है। अब मेरा सवाल है इस मोटे से, तो अगर ये फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल फॉरेन एजेंट्स के लिए पैसा यहाँ भेजता है तो ये अपना ऑपरेशन इंडिया में क्यों कर रहा है? और इंडिया ने फ्यूचर अर्थ इंटरनेशनल को फंड क्यों ही किया अगर ये भारत में फॉरेन एजेंट्स के लिए पैसा भेजता है? तो अभी आप देखिए इसने कितनी चालाकी से फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके आपको मैनिपुलेट कर दिया है। और ये जिस आर्टिकल की बात कर रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस वॉच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2023 में ही फ्यूचर अर्थ नेटवर्क को चाइना और जॉर्ज सोरोस से $1 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली है। और ये जिस आर्टिकल का नाम ले रहा है उसके बारे में भी मैंने थोड़ी रिसर्च की और मैंने उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किया। तो मुझे पता चला इस वेबसाइट को 2017 में कैपिटल रिसर्च सेंटर नामक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था। और ये लोग इतने बायस्ड हैं कि उसी पैसे को मॉनिटर करते हैं जो कि लेफ्ट लीनिंग डोनर्स द्वारा दिया जाता है। मतलब ये राइट विंग के डोनर्स को और उनके द्वारा दिए गए फंड्स को छूते भी नहीं है। कई रिपोर्ट्स ने इनको लीन राइट बायस कहा है, जहां ये ओपनली अपनी बायसनेस दिखाते हैं। मतलब बस सरफेस नॉलेज रखो और आप बन गए भैया फैक्चुअल यूट्यूबर। 2007 का लेटर है जिसमें कांग्रेस सरकार ने खुद इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टैग किया था। अब देखिए इसने यहाँ भी अपनी मोटी बुद्धि का परिचय दे दिया। ये जो लेटर है जो 2007 में जारी किया गया था, ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया लेटर था और ये इतना बड़ा झूठा है कि क्या ही बताएं। 2007 का लेटर है जिसमें कांग्रेस सरकार ने खुद इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। 2007 में सोनम वांगचुक के एनजीओ का कोई FCRA लाइसेंस कैंसिल ही नहीं हुआ था। मतलब ये साफ ऑन कैमरा झूठ बोल रहा है। मतलब अपनी बात को वैलिड बताने के लिए कोई भी झूठ परोस दीजिए, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। और अगर ये 2007 के लेटर की बात करें, ये सिर्फ एक एलिगेशन था। 2013 में कोर्ट ने सारे आरोपों से सोनम वांगचुक को बरी कर दिया था। मतलब यहाँ इस मोटे की चालाकी देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन छुपा दी और अपनी बात को वैलिड बताने के लिए इसने एक छोटा सा झूठ बोल दिया कि 2007 में FCRA लाइसेंस कैंसिल हो गया था, जबकि 2007 में कोई FCRA लाइसेंस कैंसिल ही नहीं हुआ था। मतलब थोड़ी सी सरफेस इन्फॉर्मेशन इसने बताई और उसके साथ एक झूठ जोड़ दिया। लो भैया बन गया आदमी एंटी नेशनल। और भैया इस वीडियो में इस मोटे ने ये सब बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तब दलाली कैसे होती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और भैया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। धन्यवाद।